आज हम आप लोगों के बीच क्लास 10 का 1.2 चैप्टर जो वास्तविक संख्या अध्याय की है उसका समाधान बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि अभाज्य संख्या है क्या। तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल दो गुणनखंड होना चाहिए और वो गुणनखंड या तो एक होना चाहिए या तो वह संख्या स्वयं होना चाहिए। तो इसी पे हमको आज इस अध्याय का समाधान करेंगे। पहली संख्या है क्वेश्चन नंबर 1 का 140। इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में गुणनफल बताना है। तो इसका पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे गुणनखंड। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एलसीएम, तो एलसीएम के तरीके पर ही हम चलेंगे। तो 2 से 140 को भाग देंगे तो 70 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 बार में कटेगी और फिर 5 से लगाएंगे तो 7 बार में कटेगा। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो दो बार आई है इसलिए इसका पावर 2 लिखेंगे। 5 एक बार आई है इसलिए इसका पावर 1 लिखेंगे। 7 एक बार आई है इसलिए इसका पावर 1 लिखेंगे। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका। दूसरा क्वेश्चन जो है 156 है, 156। इसी प्रकार 156 का भी एलसीएम निकालेंगे। जब 2 से 156 को भाग देंगे तो 7 बार में लगेगा, 1 बच जाएगी। 1 और 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे 39 बार में लगेगी। फिर 3 से लगाएंगे क्योंकि 3 और 9 12 होता है। तो 12 3 की संख्या में आता है, 3 का गुणज है इसलिए 3 से लगाएंगे तो 13 बार में कट जाती है। इस प्रकार हम इसका भी गुणनखंड इस प्रकार लिखते हैं। 2 बार आई इसलिए इसका पावर 2, 3 एक बार आई इसलिए इसका पावर 1, 13 भी एक बार आई इसलिए इसका पावर 1 हुआ। इसका भी हल इस प्रकार हम निकाल लेते हैं। अब तीसरा जो क्वेश्चन है 3825, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको हम 5 से लगाते हैं। 5 7 35, 38 में 35 जगह 3, 3 और 2 32, 5 छक 30, 32 में से 30 जाता है तो 2 बचता है, 2 और 5 25, 5 25 25। फिर 5 से हम इसको लगाते हैं। 5 एकम 5, यहाँ 2 बच जाता है, 2 और 6 26, 5 25 25, 5 दिया 15। अब इसका इकाई अंक जो 3 बच जाता है, 3 आता है, वो तो 2 से डिवाइड तो होगी नहीं। तो इसको ऐड करके देखते हैं कि किससे कटेगा। 5 3 8 और 1 9। 9 जो है 3 का पहाड़ा में आता है इसलिए हम 3 से लगाते हैं इसको। 3 5 15, 3 एकम 3, 5 और 1 6। ये भी 3 का पहाड़ा में आता है तो 3 से लगाते हैं तो 17 बार में कट जाता है। अब इसका जो मल्टीपल है वो हम लिखते हैं गुणज। वो इस प्रकार आया। 3 2 बार है तो 3 2 बार है तो इसलिए इसका पावर 2। 5 भी 2 बार है तो इसका पावर 2 और 17 एक बार है इसलिए सिंगल ही रहेगा। ये भी इसका समाधान हो गया। अब हम चौथा सवाल जो है 5005, उसका समाधान करते हैं। ये इसको हम 5 से लगाते हैं। तब 5 एकम 5 डबल 0, ये 5 एकम 5। अब आते हैं 1 0 1 है तो इसको हम 7 से लगाते हैं। तो 7 से लगाने के बाद 7 एकम 7, 3 बचा, 3 और 0 30, 7 चौका 28, 30 में से 28 जाता 2, 2 और 1 21, 3 7 21, 4 3 7 और 1 8। इसको हम 11 से लगाते हैं। तो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, 3 बचता 3 और 3 33, 11 3 33। इसका जो सॉल्यूशन हुआ 5 × 7 × 11 × 13। ये इसका गुणनखंड हुआ अभाज्य। पांचवा जो क्वेश्चन है 7429। तो 7429 का जब हम गुणनखंड निकालते हैं
तो ये एक ऐसी संख्या है जो जिसका यूनिट ना तो 2 से डिविजिबल है, ना तो 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से। इसको हमको 17 से लगाते हैं, तो 17 से जब लगाते हैं तो ये 437 बार में विभाजित हो जाता है। फिर इसको अगर हम 19 से लगाते हैं तो ये 23 बार में कट जाती है कंप्लीट। इस प्रकार 17 इंटू 19 इंटू 23 ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ।